नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना का असर इस बार हज यात्रा में भी देखने को मिल सकता है। हज में जाने के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया हज यात्रियों के द्वारा शुरू कर दी गई है और हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है, जिसमें हज यात्रा में जाने वाले लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार हज यात्रियों की जेबों पर काफी असर पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि विगत वर्षों हज के लिए जहां 3 लाख रुपए लगते थे, वहीं इस बार 3 लाख से 5 लाख तक खर्च बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके कारण हज यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हाजी अब्दुल कलीम ने बताया कि जहां पिछले वर्ष पहले दिन 50 से 60 लोग हज का आवेदन कर दिया करते थे, इस बार अभी तक महज 15 फॉर्म ही भरे गए हैं। कोरोना काल में जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसमें इस बार 18 से 65 वर्ष की उम्र तक के लोग ही हज यात्रा पर जा सकेंगे, जबकि विगत वर्ष उम्र सीमा 75 वर्ष तक की थी। ये हज 2021 का हज के लिए हज के फॉर्म आज भरे जा रहे हैं। वैसे फॉर्म भरना 7 नवंबर से शुरू हो गया है और आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। असली में एक परेशानी ये है कि इस बार हज के नियम में काफ़ी बदलाव आ गया है। बदलाव ये है कि पहले 70 साल तक के लोग, 75 साल तक के लोग हज में जा सकते हैं। इस बार कोरोना की वजह से, कोरोना गाइडलाइन की वजह से 18 साल से 65 साल के लोग ही हज में जा सकते हैं। दूसरी बात, इस बार जो हज का किराया है वो वहाँ पर पहले 5 लोग का एक ग्रुप होता था, एक कमरे में लोग जाते थे, अब जो ग्रुप है 3 लोगों का हो जाएगा। तो इस बार हज का खर्चा जो पिछले साल 2.5 लाख 3 लाख के आसपास था, इस बार 3,75,000 से 5 लाख के बीच में होगा। कि ये करीब करीब है, अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन इसकी वजह से अभी जो लोग भरना भी चाहते हैं, वो चूँकि रकम में करीब 1.5 गुना का फ़र्क है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। अभी तक हमारे पास करीब 15 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो एक वजह ये है। तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है। लेकिन इसमें की बात कुछ लोगों की सीमा बांधी गई होगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्या ऐसा कुछ? नहीं, सीमा तो नहीं, इससे मैंने इस बार तो वैसे ही लोग पैसे की वजह से इतना, अभी हमको याद है हम जब पिछली बार भरते थे, कैंप लगाते थे, तो पहले दिन ही 50-60 लोग भर लेते थे। अभी करीब 15 लोग ही फॉर्म भरे हैं। तो मेन वजह है वो ये है। दूसरी बात कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत हैं। पहले 45 दिन का हज होता था, अब ये 30 से 35 दिन का होता है। तो इसलिए बहुत से बदलाव आने की वजह से एक ये समस्या। और सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर लोग 65 साल के से ज़्यादा के रहते थे। अगर किसी का 65 साल अगर 7 नवंबर को हो गया है तो वो नहीं भर सकता। तो एक परेशानी ये भी है। और आपको मालूम है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से हज नहीं हुआ था। तो एक ये है परेशानी। तो लेकिन इस बार जाने को तो तैयार है लोग, लेकिन पैसे में काफ़ी अंतर होता है। और अगर 2 लोग जाएंगे तो करीब 8 से 9 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। रीवा पुलिस इन दिनों अवैध शराब और नशीली कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। रीवा शहर के अमैया थाना पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर अपराधियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीती रात शिल्पी प्लाजा में अमैया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इनोवा वाहन क्रमांक MP 17 CA 2077 शिल्पी प्लाजा के सामने संदिग्ध हालत में खड़ी हुई थी, जिसकी तलाशी पुलिस के द्वारा ली जाने पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई गई है। बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी के अंदर तलाशी लेने पर 24 बोतल ब्लेडर और 12 बोतल बकाडी सहित 12 बोतल बियर पाई गई है। गाड़ी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एनसीसी रीवा के तत्वाधान में कर्नल राजेश सिंह कार्यवाहक कमान अधिकारी के द्वारा आज यानी 22 नवंबर को 72वीं एनसीसी दिवस मनाया गया। एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में आज एनसीसी कैडेटों के द्वारा ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता में कोरोना वायरस से बचने के लिए जनमानस को जागरूक करने सहित कोविड-19 से बचने के लिए सही तरीके जैसे मास्क लगाना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना
और 2 फुट की दूरी बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से जागरूकता फैलाने की बात कही गई। एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य पर जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। यह रैली मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी रीवा से होकर शिल्पी प्लाजा बाजार और अमहिया होते हुए पुनः बटालियन में वापस लाई गई। रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करना और रैली के भ्रमण के दौरान उपस्थित लोगों को मास्क वितरित करना था। 3MB बटालियन एनसीसी रीवा, आज हम 72वां ये इसका वर्षगांठ एनसीसी की हम मना रहे हैं और यहाँ पर इस दौरान आज हम सुबह से ही एक हमने कोरोना के प्रति बचाव, उसका उपचार और लोगों में मास्क का वितरण सुबह से अब यहाँ बटालियन से लेकर सिरमौर चौराहा में एक रैली निकाली थी, जिसमें लोगों को इसके प्रति क्या हिदायतें हैं, क्या करना है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। और इसी अभियान के तहत हमने विवेकानंद पार्क में स्वच्छता अभियान के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का ये एक नारा है कि स्वच्छ भारत रहे, उसके प्रति हमने पार्क की साफ सफाई भी आयोजित किया गया था एनसीसी कैडेटों द्वारा। इसके तहत हमने कोरोना के प्रति ही इसका एक थीम लेकर हमने एक ड्राइंग और पेंटिंग का भी कंपटीशन कैडेटों के साथ यहीं बटालियन के लेवल में हमने आयोजित किया गया था। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी इसी दौरान अभी हमारे हॉल में, इंफॉर्मेशन हॉल में रक्तदान की प्रक्रिया शुरू है। काफ़ी एनसीसी कैडेट्स जो अपने वॉलंटियर होकर रक्त देने के लिए आ रखे हैं। संजय गांधी अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है और रक्तदान का कार्य चल रहा है। काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए। शहर के विवेकानंद पार्क से आज गोवर्धन फाउंडेशन के द्वारा साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण पर अंकुश लगाने को लेकर आम जनता को उपाय बताना था और साथ ही नवयुवकों को जागरूक करना था। बताया गया कि लॉकडाउन के समय फिजिकल एक्टिविटी विलुप्त हो जाने के कारण एक बार फिर से इन तमाम एक्टिविटी को शुरू करने के उद्देश्य से भी साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। साइकिल यात्रा स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होकर शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, साईं मंदिर होते हुए वापस स्वामी विवेकानंद पार्क में वापस लौटी। रीवा जिले के अकौरी गांव में धान खरीदी बंद होने पर किसान संघ के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके पहले किसानों के द्वारा जिला कलेक्टर इलैया राजा टी के घर रात 10 बजे पहुंचकर शिकायत की गई। मामले की प्रशासन की किसान विरोधी रवैये के खिलाफ किसान आमरण अनशन पर बैठे थे। आज प्रदर्शन स्थल पर एसडीएम एवं तहसीलदार स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उपभोक्ता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता कुंज बिहारी तिवारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा किसानों ने एसडीएम के सामने एक बार फिर से अपनी मांग रखी। पीटीएस चौराहे के समीप स्थित कबाड़ की दुकान में आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां भारी भरकम नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं कबाड़ दुकान के संचालक का आरोप है कि पूर्व में उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और रंजिश के चलते आग लगाई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि दमकल की टीम के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।